इस वीडियो में जो आप लोग डैम देख रहे हैं ये है कर्नाटक के मैसूर का डैम, जिसे मैसूर के चौथे राजा कृष्णा सागर ने बनवाया था। कहा जाता है कि राजा ने अपनी पूरी संपत्ति इस डैम को बनवाने में लगा दिया था, फिर भी ये डैम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इस डैम को फाइनली कंप्लीट कैसे करवाया गया और उस वक्त के कौन से महान इंजीनियर थे जो कि इस डैम को डिज़ाइन किया था, और इस डैम को बनाने में क्या क्या परेशानी आई, और इस डैम का बनाने का जो मेन कारण था वो क्या था। कृष्णा राजा सागर का जन्म 4 जून 1984 में मैसूर के पैलेस में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई मैसूर के लोकरंजन पैलेस पी राघवेंद्र राव से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद इनके पिता के मृत्यु के बाद मात्र 11 साल की उम्र में ही इन्हें राजा घोषित कर दिया गया था। इन्हें 1 जून 1895 में राजा घोषित कर दिया गया था, तब ये मात्र 11 साल के ही थे। कृष्णा राजा सागर अपने काल के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक व्यक्ति थे। इनकी कुल संपत्ति लगभग 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर थी। इस डैम की शुरुआत 1911 में की गई थी और ये लगभग 1932 में जाकर कंप्लीट हुआ, यानी कि लगभग इस डैम को बनाने में 21 साल का टाइम लग गया था। इस डैम को कर्नाटक के कावेरी नदी के ऊपर बनवाया गया है और इस डैम की जो लेंथ है वो 8600 फीट है, यानी कि कम से कम 3 किलोमीटर तक है, और इस डैम की जो हाइट है वो 130 फीट है। इस डैम को बनाने वाले जो उस वक्त के जो महान इंजीनियर थे वो विश्वेश्वरैया थे। विश्वेश्वरैया ने ही इस डैम की डिज़ाइन की थी और उन्होंने ही इस डैम को बनाया था। कहा जाता है कि इस डैम को बनाते वक्त राजा की पूरी संपत्ति इसमें लग गई थी, फिर भी ये डैम कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद मैसूर के हर एक लोग अपने अपने घरों से, किसी ने पैसा दिया, किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी दिया, जो हुआ हर एक लोगों ने मदद किया इस डैम को बनवाने के लिए, और ये डैम फाइनली 1932 में जाकर कंप्लीट हो गया। लगभग इसे 21 साल तक का टाइम लग गया इस डैम को बनाने में। इस डैम को बनाने वाले जो उस वक्त के जो महान इंजीनियर थे वो विश्वेश्वरैया थे। विश्वेश्वरैया ने ही इस डैम की डिज़ाइन की थी और उन्होंने ही इस डैम को बनाया था। इस डैम को बनाने का जो मेन रीज़न है वहाँ के कावेरी नदी का पानी। कावेरी नदी में पानी भरने के कारण वहाँ के आसपास के गाँवों में बाढ़ आ जाती थी, वहाँ के किसान खेती नहीं कर पाते थे और उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसी सभी परेशानियों को देखकर वहाँ के राजा ने डैम बनाने की शुरुआत की। अभी के डेट में वो डैम बहुत फेमस हो गया है कर्नाटक में, और उस डैम के पास बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, उसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। और हाल ही में ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वहाँ पे 2600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए और उसे और भी डेवलपमेंट करने के लिए, और वहाँ पे और भी अच्छी तरीके से टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए। ये वीडियो बनाने का जो मेन कारण है राजा की ईमानदारी। राजा ने अपनी पूरी सारी संपत्ति इस डैम को बनवाने में लगा दी थी अपनी प्रजा की सपोर्ट करने के लिए। इतना ही नहीं, लोग उन्हें मैसूर में अपना भगवान भी मानते हैं, और उन्हीं के वजह से, उनके डैम के वजह से आज वहाँ के लोग खुशहाल भरी ज़िंदगी बिता रहे हैं और वहाँ पे किसानी कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी खेती बाड़ी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। अगर कोई भी हमारी मुश्किल वक्त में अगर हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। अगर ये कावेरी नदी नहीं होता तो बेंगलोर और मैसूर जैसी सिटीज़ में पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। टोटली ये दोनों सिटीज़ कावेरी नदी के ऊपर ही डिपेंड है।